स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में किया था रिडक्शन रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। अब हम करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। और यहाँ पे हम बात पहले कर देते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में, तो हम नंबर 1 पे आ जाते हैं जो हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की बात करनी है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। किसकी बात कर लेते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड। अब है क्या कि ऑक्सीडेशन विद माइल्ड रिएजेंट। अब जो हमारे पास होते हैं एल्डिहाइड, इनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। किस वक्त होती है? जब हम वीक या माइल्ड, माइल्ड क्या होता है? कमज़ोर। जब हम कमज़ोर रिएजेंट को इस्तेमाल करेंगे तो इसकी मौजूदगी में भी इसकी ऑक्सीडेशन हो सकती है। और वो रिएजेंट कौन से हो सकते हैं? डालोइड रिएजेंट हो सकते हैं, फेरिक सॉल्यूशन हो सकता है, या बेंडिक सॉल्यूशन हो सकता है। इन तीनों के साथ जो एल्डिहाइड है वो रिएक्शन कर जाते हैं, इसकी मौजूदगी में उनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। और अब होगा क्या कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करके भी हम इनकी ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। क्या बोला है कि वीक के साथ तो ये रिएक्शन कर जाएंगे, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जिस तरह के स्ट्रॉन्ग में हमारे पास आ जाएगा K2Cr2O7 और H2SO4। एक हमारे पास फिर ये वाला हो सकता है, इसकी मौजूदगी में इसकी ऑक्सीडेशन हो सकती है, या हम इस्तेमाल कर लेंगे KMnO4 और साथ आ जाएगा H2SO4, या हम इस्तेमाल कर लेंगे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। इन तीनों की मौजूदगी में जो कि होते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये वीक होंगे और ये क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। इनकी मौजूदगी में इनकी एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन तो हो जाएगी, लेकिन साथ क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। क्या इसका प्रोडक्ट बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। जिस तरह के हम बात कर लेते हैं, ये हमारे पास एसिटाल्डिहाइड है, इसकी अगर आप ऑक्सीडेशन करते हैं K2Cr2O7 और H2SO4 को इसकी मौजूदगी में, तो आगे क्या बन जाएगा? इसका नाम होगा एसिटिक एसिड। क्या इसका नाम होगा? एसिटिक एसिड होगा। या इसको आप जब यूपिक नेम करोगे तो इसका नाम आ जाएगा एथेनोइक एसिड। क्या इसका नाम होगा? एथेनोइक एसिड होगा। और ये मेरे पास एसिटाल्डिहाइड था और ये इसका नाम है एथानल। क्या इसका नाम है? एथानल था। आयोपिक नेम में आपने किया था, इसका नाम क्या है? एथानल है। और इसका नाम क्या होगा? प्रोपानल। इसके साथ मैं लिख देता हूँ, इस कंपाउंड का नाम होगा एथानल और इस कंपाउंड का नाम होगा प्रोपानल। एथानल और प्रोपानल। जब हम करेंगे प्रोपानल का ऑक्सीडेशन, तुम्हारे पास बन जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। क्या इसका नाम होगा? इसका नाम होगा प्रोपानोइक एसिड। बात समझ आ गई ना? अब इसके बाद हम आ जाते हैं कि जब हम बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स, तो कीटोन्स की जब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन की, तो कीटोन्स के बारे में याद रखें कि जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लाइक टॉलरेंट एजेंट है, फेरिक सॉल्यूशन है या बेंडिक सॉल्यूशन है, इनके साथ नहीं ये रिएक्शन करते, इसकी मौजूदगी में रिएक्शन नहीं करते। क्या करें? कीटोन डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन रिएक्शन इजीली। अब ये कौन सा आ जाएगा? यहाँ पे आप बात कर सकते हैं माइल्ड रिएजेंट की। किसकी बात कर सकते हैं? माइल्ड रिएजेंट्स की बात कर सकते हैं कि उसके साथ ये रिएक्शन नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि यहाँ पे कार्बोनाइल कंपाउंड में आप इसकी बात कर लो जरा। मैं एग्जांपल दे देता हूँ। ये मेरे पास कीटोन है एक, और यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। आप इस बॉन्ड को देखें जरा। इस बॉन्ड को ब्रेक करना क्या होता है? इसके लिए मुश्किल होता है। इस बॉन्ड को ब्रेक करना इसके लिए मुश्किल होता है, इसलिए इनके साथ ये आराम से रिएक्शन नहीं देते, बल्कि उनके साथ रिएक्शन करते ही नहीं है। अब आप इस्तेमाल करेंगे, अगर हम इस्तेमाल कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक K2Cr2O7 H2SO4 या KMnO4 साथ H2SO4, या इस्तेमाल कर लेंगे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, तो इनकी मौजूदगी में इनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। बात समझ आ गई ना? इनकी मौजूदगी में कीटोन की ऑक्सीडेशन नहीं होगी, इनकी मौजूदगी में कीटोन की ऑक्सीडेशन हो जाती है। और अब कीटोन की जब हम बात कर रहे हैं, तो कीटोन हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होता है सिमेट्रिकल, दूसरा होता है अनसिमेट्रिकल।
असिमेट्रिकल क्या है, आपने ये बात करनी है कि ये मेरे पास कौन सा कंपाउंड है, कार्बोनाइल कंपाउंड है, ठीक है ना। ये कौन सा है, कार्बोनाइल ग्रुप है। कार्बोनाइल ग्रुप के इधर और इधर दोनों जानब ये और ये ग्रुप अगर सेम होंगे, क्या होगा, सेम होगा, फिर ये होगा सिमेट्रिकल, फिर ये क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा। इसको हम नाम दे देंगे, हमारे पास होगा सिमेट्रिकल कंपाउंड होगा। बात समझ आ गई ना। और अगर ये वाला हो, ये कार्बोनाइल, ये R और उसके बाद ये वाला R, अगर ये दोनों R जो हमने यहाँ पे लगा दिए हैं, अगर ये ग्रुप डिफरेंट हो, ये ग्रुप क्या हो, डिफरेंट हो, फिर ये क्या होगा, अनसिमेट्रिकल। ये फिर कौन सा होगा, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड होगा। तो सिमेट्रिकल रिएक्शन और तरह के देगा और अनसिमेट्रिकल रिएक्शन हमारे पास ऑक्सीडेशन के रिएक्शन और तरह के देगा। जब हम बात करते हैं सिमेट्रिकल की, तो सिमेट्रिकल में क्या होता है कि ओनली वन कार्बन अटैच्ड, मसलन कि आप इसकी बात कर लो, देयर आर टू द कार्बोनाइल कार्बन, ये भी इसके साथ अटैच है और ये भी इसके साथ अटैच है। इधर से ये बॉन्ड टूटेगा या ये बॉन्ड टूटेगा, अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो फिर ये हमारे अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो फिर इसका अलग कंपाउंड बनेगा, इसका अलग कंपाउंड बनेगा, और अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो उसका कंपाउंड अलग बनेगा, इसका कंपाउंड अलग बनेगा। रिजल्ट केस दोनों तुम्हारे पास सेम ही आ जाएगा ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मिक्सचर बनेगा। क्या बनेगा, हमारे पास मिक्सचर बनेगा। इस तरह के ये हम अगर इसकी करवा लेते हैं तो ये अलग हो जाएगा, ऑक्सीडेशन इसकी अलग हो जाएगी और इसकी अलग हो जाएगी। ये दो कार्बन है तो ये बना देगा एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड, और एक कार्बन है ये क्या बना देगा, प्रोपेन फॉर्मिक एसिड, क्या बना देगा, फॉर्मिक एसिड बना देगा। ये यहाँ पे मिक्सचर बनेगा। अब इसके बाद हम आ जाते हैं अनसिमेट्रिकल कीटोन्स की जानब। मैंने आपको अनसिमेट्रिकल पहले बता दिया कि अनसिमेट्रिकल कंपाउंड कौन सा कंपाउंड होता है। तो इसका कैसे काम होगा, इसका काम ऐसे होगा कि यहाँ पे जो कार्बोनाइल है ये स्मॉलर कार्बन को तोड़ के अलग कर लेगा। क्या होगा कि वो कार्बन जिसके पास सबसे कम हाइड्रोजन होंगे या स्मॉल कार्बन वाला कंपाउंड, ये अटैच हो जाएगा कार्बोनाइल कार्बन के साथ। जिसके पास वो कम कार्बन होंगे ना, वो ग्रुप जिसके पास कम कार्बन है, मतलब कि ये मिथाइल है, ये इथाइल है, तो कम कार्बन इसके पास है ना, तो ये टूट के ये वाला इतना कंपाउंड क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। बात समझ आ गई। और इसके बाद ये वाला कंपाउंड टूट के अलग हो जाएगा। जब इसकी एक्सटेंशन करेंगे तो ये हमारे पास दो कार्बन है तो ये क्या बना देगा, एसिटिक एसिड। ये भी दो कार्बन है तो ये भी क्या बना देगा, एसिटिक एसिड बना देगा। क्या काम करेगा, दोनों के एसिड में हमारे पास क्या आ जाएगा, एसिटिक एसिड आ जाएगा। तो इस तरह से हम ये बात करेंगे कि जब हमारे पास होगा एल्डिहाइड, हम उसकी बात करेंगे तो वो भी आगे एसिड बनाएगा, और जब हमारे पास होगा कीटोन, इसकी हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेगा। लेकिन फर्क क्या होगा कि ये जो है हमारे पास एल्डिहाइड वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ भी ऑक्सीडाइज हो सकते हैं और वीक के साथ भी हो सकते हैं, लेकिन जो कीटोन है ये स्ट्रॉन्ग के साथ होगा और वीक के साथ इनकी ऑक्सीडेशन नहीं होगी। तो आज का हमारा काम इतना सही है, और इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में ये करेंगे कि टॉलरी एजेंट क्या होते हैं, फाइनेशन क्या होता है, अबेनिक्सेशन क्या होता है, और इसके बाद हम करेंगे डिफरेंशिएट बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन विद डिफरेंट केमिकल टेस्ट। अल्लाह हाफिज़।